born and brought up बिहार का ही हूँ, डुमराव का हूँ और मैं प्रैक्टिस पूरे नॉर्थ इंडिया में करता हूँ और वीडियो में। कोरोना काल में हमने तकरीबन 15,000 पेशेंट्स ऑनलाइन जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया बिना कोई पैसे चार्ज किए, बिना कोई दवा दिए, एक भी पेशेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं और एक का भी डेथ नहीं। ये एक बड़ी बात थी। उस समय से ये कॉन्फिडेंस आया। हम वो साइंस परसू करते हैं जो क्योर की तरफ लेके जाता है। वैसे भी मेडिसिन का डेफिनेशन गूगल में भी, अगर गूगल आप सर्च करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, उसका डेफिनेशन है द साइंस दैट प्रिवेंट्स और क्योर्स अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। हम वो साइंस यूज करते हैं। और आप ये देखें, डायबिटीज जो यहाँ पर आपको सभी पेशेंट्स देख रहे हैं डायबिटीज के, इनका अभी 32 या 33 घंटे हुए, 34 घंटे हुए इनको यहाँ पर आए हुए, और सभी का डायबिटीज बिना दवा के नॉर्मल भी है शुगर, और सारी दवाइयाँ इनकी बंद भी है इतने टाइम से, और शुगर नॉर्मल रह रहा है क्योंकि हम रैंडम शुगर इनका कर दिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि डायबिटीज टाइप 2 एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का डिजीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कारण है, उसका इफेक्ट है ब्लड शुगर का बढ़ना या कम होना, उसका इफेक्ट है। जितनी भी दवाइयां हैं वो ब्लड शुगर को ऊपर या नीचे करने के लिए है, कारण के ऊपर काम नहीं हो रहा है। कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हम कारण पे काम कर रहे हैं इसलिए क्योर कर पा रहे हैं। हम इंसुलिन लेवल को ही कम कर दे रहे हैं। और वो कैसे कम होगा, आप अपने घर पे कैसे कम ये कर पाएंगे? भारतीय विधा में आके 2 जून भोजन पे आके, अगर आप 2 जून भोजन लेते हैं तो आप सिर्फ डायबिटीज से नहीं, उसके चलते जो बाकी बीमारियां होंगी, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको मैं बोलना भी चाहता हूं, अगर आपने दवा पे डायबिटीज को कंट्रोल किया तो याद रखिए, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। इसलिए डायबिटीज को समग्र रूप से खत्म करना बहुत जरूरी है। और डायबिटीज के चलते किडनी फेलियर, कार्डियक, लिवर फेलियर, कैंसर, ये सभी डिजीजेज पाइपलाइन में लगी हुई हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाईवेज हैं, इसी के ऊपर डिजीजेज ट्रैवल करते हैं टू गेट इफेक्टेड। तो अगर आप जब तक ये हाईवे तोड़ेंगे नहीं तब तक बीमारियां चलती रहेंगी। तो आपने अगर डायबिटीज ठीक कर दिया तो आपने प्रिवेंट कर दिया कि हार्ट डिजीज नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, कई और चीजें यहीं पे रुक गए। तो ये एक समग्र रूप से क्योर है, नहीं तो ये बढ़ता जाता और ये प्रॉब्लम आती जाती। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं रुक के पटना में हमने डॉक्टर सुमन लाल को, हमारा एक हॉस्पिटल है देहरादून में, द थर्ड आई, हमने फ्रेंचाइजी डॉक्टर सुमन लाल को यहाँ पर पटना में दिया है। तो थर्ड आई अब पटना में भी है, और मैं ये हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर सुमन लाल को, जो ये सारा कुछ यहाँ पर बताएंगी, यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हमारा एड्रेस है यहाँ पे और कैसे कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। मैं सबसे पहले कुछ और कहूँ, उसके पहले ये बताना चाहती हूँ, ये आभार प्रकट करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब का, कि पूरे देश में घूम के ये रोज ही, पता नहीं अपने घर कब जाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरे देश में सबको मिल रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम के इस बात को प्रचारित कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि कोई भी रोग, डायबिटीज को तो सर बहुत छोटी बीमारी मानते हैं, हमेशा ही बोलते हैं,
तो डायबिटीज और बीपी वगैरह तो कोई बीमारी है ही नहीं इनके नजर में, ये तो कैंसर भी ठीक कर रहे हैं। विश्वास दिलाने की ये बात है कि बगैर दवाइयों के हमारा शरीर रोग ठीक कर सकता है। हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, या जो ईश्वर ने, मैं इन्हीं के लैंग्वेज, इन्हीं की बातों को मैं सिर्फ रख रही हूँ कि ईश्वर ने हमारे शरीर को बहुत अद्भुत बनाया है, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है और उसको पता है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। हम लोग बेवजह डॉक्टर के पीछे, दवाइयों के पीछे, हॉस्पिटल के पीछे भागते भागते उसको कमजोर कर देते हैं और हमारी जीवनी शक्ति जो है वो मृतप्राय हो करके वो अपनी वो जो ताकत है उसको खो देती है कि वो सेल्फ चेक रख करके और सेल्फ ट्रीटमेंट कर सके। ये तो पहली बात है। दूसरी बात मैं एक आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जिन लोगों के कहने से सारी दुनिया, विशेषकर हमारा राज्य और हमारा देश, सारी दुनिया जो डायबिटीज दिखाने गया, चेक हुआ, डायबिटीज निकला, बीपी निकला, कुछ ऐसी बीमारियां जो भी थायराइड हैं, तो ये सारी बीमारियां जो मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीज हैं, तो उनको एक बार जब कोई डॉक्टर कह देता है कि अब आप थायराइड के पेशेंट हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं और अब आपको जीवन भर दवाइयां खानी है, और वो मान जाता है और पूरी जिंदगी दवा खाता है। मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब कोई झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये खुद भी एलोपैथ के MBBS बड़े डॉक्टर हैं, MD, और रेडियोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, जो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ये डिग्रियां नहीं होंगी, उतनी पढ़ाई इन्होंने की है। साथ में 25 साल का प्रैक्टिस तो है ही है, और इन्होंने ये PhD किया है योगा और नेचुरोपैथी। मतलब इनका जो संतुलन है वो देखने भी लायक है, सीखने भी लायक है, और मैं कहती हूँ डॉक्टर्स को भी सीखने लायक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो फिर आप इनकी बात मानने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? आपको इतना अविश्वास क्यों होता है? ये खुद भी तो वही डॉक्टर है जिनके दूसरे डॉक्टर के कहने से आप पूरी जिंदगी दवाइयों का बोझ लिए चलते हैं और बीमारियों का अंबार लगा देते हैं। तो मेरा बस अनुरोध है, बिहार के लोगों से अनुरोध है कि आप प्लीज ये बात मान के तो देखें। ये 3 दिन का इन्होंने कैंप लगवाया यहाँ पे, जो द थर्ड आई ABNGO नेचुरल के नाम से एक फ्रेंचाइजी जो इन्होंने हमें जिम्मेवारी सौंपी है। ये म्यूजियम के पास एक सेंटर खुला है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। इन्हीं के डायरेक्शन पे, इनके आइडियाज पे, इनकी स्ट्रैटेजी पे, जो भी इनकी फिलॉसफी है उस पर वो काम कर रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। तो वहाँ आए, 3 दिन का कैंप इनके डायरेक्शन में यहाँ चल रहा है। और आप नहीं, वो पहले से चल रहा है, तो उसका इनोवेशन पहले हुआ है। आप लोग आइए, ये जो 3 दिन का कैंप अभी लगा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जितना प्रचारित करिए। सर बिहार के हैं, एक जिम्मेवारी इन्होंने ली है कि मैं पूरे देश का तो करूंगा ही, लेकिन मैं बिहार का पहले बिहार को रोग मुक्त करूंगा। तो इसके लिए इन्होंने आकर के ये डेरा डाले हुए हैं। इतने बिजी व्यक्ति हैं, लेकिन 30 तारीख से यहाँ बैठे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आओ, आके कैंप में देखो, नई कैंप में भाग लेते हो, सुनो आकर, ये समझो कि ये सचमुच संभव है। अपने चर्च में बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए पटना में थायराइड सेंटर दिया। और सर आप सभी जानते हैं, सबकी जो भी धरती पर आए सबकी एक निश्चित आयु है, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, और हम सजीव जब होते हैं उसकी थोड़ी आयु कम हो जाती है। उन आयु से आपके लिए सर ने या टीम ने आपके लिए सिर्फ 72 घंटे मांगे थे कि आप मुझे सिर्फ 72 घंटे दीजिए। आप समझिए 72 घंटे बहुत ज्यादा समय होता है, जो आप वर्षों की बीमारी परसों में खत्म हो रही है। तो आप अभी भी आपके पास समय है, करीब 15-18 घंटे, जो भी यहाँ से पटना से डिस्टेंस जिसकी 15-18 घंटे की है, वो जर्नी करके आप यहाँ के पेशेंटों को फीडबैक ले सकते हैं, आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और 15 घंटे मुझे लगता है देश के इस कोने से दूसरे कोने पहुंच सकते हैं आप, जो है। तो जो भी अगल बगल पड़ोसी जिले स्टेट जो भी है, वो बिल्कुल तब तक हम लोगों के पास समय है। आप आइए, मिलिए, पेशेंट को फीडबैक लीजिए।
और कैसे नॉन-कम्युनिकेटिव डिजीज को क्योर किया जाएगा। मैं रोग थेरेपी कई विधाओं के साथ में मैं रोग थेरेपी करते हैं हम रोग मतलब रस्सी से और रोग थेरेपी के माध्यम से सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, नी पेन इसका एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। उसके साथ विधा से हम करते हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, 4th स्टेज के जो OA के केस का वो सब भी रिवर्स हुए। अभी तक तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं है जिसको सर्जरी की नी की आवश्यकता पड़ी हो। तो अभी हम लोग यहाँ शुरू भी किए हैं और अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी मैम ये कुछ नहीं, आप लोगों का स्वागत है और सर को बहुत साधुवाद है। और फिर से हम लोग अभी कैंप लगाएंगे तो सूचना देंगे। मैं एक बात बोलना चाह रहा डॉक्टर अवधेश पांडे जी, मैडम सुमन लाल जी और यहाँ उपस्थित सभी जो डायबिटीज के इलाज में आए हैं और कई लोगों से रूबरू हुआ जो 2 दिन में ही उनका डायबिटिक रिवर्स हुआ। डॉक्टर साहब से मैं तीसरी आंख जो इनका इंस्टीट्यूशन है इससे जुड़ करके मैं काफी प्रभावित हुआ। और इसी क्रम में 1 तारीख को पटना में तारामंडल में हमने कार्यक्रम कराया जहां राज्य के बुद्धिजीवी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स सब लोगों ने भाग लिया और सभी प्रभावित हुए। कोरोना काल में इनके वीडियो को देख करके, इनकी बातों को सुन करके कम से कम हजारों लोगों को हमने अस्पताल में जाने से रोका और जो अस्पताल गए उनकी मौत हुई। रेयर लोग बचे, काफी धन बर्बाद हुआ। तो मैंने महसूस किया कि भारतीय संस्कृति और परंपरा जो है